हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, यदि आपके पास ITI डिप्लोमा या इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन के क्वालिफिकेशंस हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे CITS के बारे में कि CITS है वो क्या होता है। यदि आप किसी ITI संस्थान में, चाहे भले हो चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उसमें यदि आप टीचर बनना चाहते हो तो आपके पास CITS का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे CITS है वो क्या होता है, इसके साथ ही CITS के क्या फ़ायदे हैं, CITS से कैंडिडेट किस प्रकार से कर सकता है, CITS करने के लिए कैंडिडेट के पास में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना जरूरी है। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो सभी कैंडिडेट जो कि टीचिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, क्योंकि जितने भी ITIs होती हैं उनमें जो टीचर्स होते हैं उनके पास में CITS है वो होना जरूरी है। इसके साथ ही जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो भी समय समय पे ITI इंस्ट्रक्टर की या जूनियर इंस्ट्रक्टर के पदों के लिए वैकेंसीज निकालती है। तो कैंडिडेट्स के पास में यदि CITS की क्वालिफिकेशन होगी तो कैंडिडेट आसानी से एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकता है। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं कि CITS होता क्या है और CITS का क्या क्या कैंडिडेट को बेनिफिट होता है। दोस्तों टीचिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कैंडिडेट्स के पास में कोई ना कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। जैसे आप तो 5 से लेकर 12 तक जो स्टूडेंट्स को पढ़ाता है उन कैंडिडेट्स के पास BEd की क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, तभी वो कैंडिडेट है वो शिक्षक बन पाता है, या इससे ऊपर की जो क्वालिफिकेशन है तो उसके लिए वो टीचर बन पाता है। इसी प्रकार से ITI में यदि आप टीचर बनना चाहते हो या ITI औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में यदि आप अनुदेशक के पद पर कार्यरत होना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास CITS होना जरूरी है। दोस्तों, CITS DGT यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग के द्वारा चलाया गया एक कोर्स है। CITS के दौरान आपको कॉलेज में इसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि किस प्रकार आप ITI में स्टूडेंट्स है उनको पढ़ा सकते हो। एक अच्छा अनुदेशक बन के आप ITI में बेहतर तरीके से प्रशिक्षित जब हो जाओगे तो कैंडिडेट्स है उनको आप अच्छी तरीके से तैयारी करवा सकते हो। अब ये सबसे पहले तो अपन चलते हैं कि जो ये होता है आपका CITS है ये कितने समय का होता है, इसमें टाइम ड्यूरेशन क्या होता है। तो ज्यादातर जो आपके CITS का कोर्स है वो 1 साल के होते हैं। कुछ नॉन इंजीनियरिंग कोर्स हैं जो कि जिसकी अवधि कम भी यहाँ पे होती है। अब CITS कोर्स है वो कौन कौन से कैंडिडेट है कर सकते हो, तो CITS के लिए कैंडिडेट के पास में NCVT या SCVT के द्वारा जारी किया गया NTC का सर्टिफिकेट यानी ITI पास आउट होना जरूरी, या जिन कैंडिडेट ने नेशनल अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो वो कैंडिडेट भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट के पास में इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है या इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री है तो वो कैंडिडेट भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। CITS का सर्टिफिकेट है वो प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, CITS का सर्टिफिकेट है NCVT के द्वारा जारी किया जाता है, जिसके लिए हर साल जो CITS के एडमिशन है वो निकलते हैं कॉलेजेज में, तो कैंडिडेट को इसमें एडमिशन लेना होता है। 1 साल के बाद कैंडिडेट को यहाँ पे सर्टिफिकेट है वो जारी किया जाता है। अब CITS करने के क्या फायदे, तो CITS करने के बाद में आपका जो नॉलेज है, जो ट्रेनिंग है वो आपकी उसका लेवल है वो बढ़ जाता है, जिसके बाद में आप किसी भी जो प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट जो ITI है उसमें आप अनुदेशक या ITI इंस्ट्रक्टर के पद पे काम कर सकते हैं। वैकेंसी निकलती है तो आप उसमें भी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो इसकी कुछ जानकारी तो मैंने आपको बता दिया। अब जो बाकी की जानकारी अपन उसके ऊपर चलते हैं और जानते हैं उसकी डिटेल्स के बारे में भी विस्तार से। दोस्तों, CITS की फुल फॉर्म होती है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, शिल्प अनुदेशक प्रशिक्षण कार्यक्रम इसका हिंदी में नाम है। इसके साथ ही इसकी मैंने ट्रेनिंग ड्यूरेशन आपको बता दिया। CITS से ये विभिन्न प्रकार की इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग कोर्स होते हैं जिसके बारे में आपको बता दी। जैसे आप इलेक्ट्रीशियन में कर सकते हो, लेबोरेटरी असिस्टेंट, केमिकल प्लांट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पेंटिंग टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, स्विंग टेक्नोलॉजी, वेल्डर, ऐसे बहुत सारे ITI की ट्रेड्स हैं जिसमें आप ये जो CITS ये कर सकते हो। मशीनिस्ट हो गया, फिटर हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, ड्रेस मेकिंग हो गया, ड्रोस, तो इसमें आप है कर सकते हैं। अब CITS के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस मैंने बता दी है। एज लिमिट की अपन बात करें तो कैंडिडेट की मिनिमम एज है 18 वर्ष यहाँ पे होनी जरूरी है। मैक्सिमम एज की अभी यहाँ पे कोई सीमा नहीं रखी है। अब इसका एंट्रेंस एग्जाम कैसा होता है, तो DGT एक सेंट्रलाइज्ड है काउंसिल के माध्यम से क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर प्रशिक्षण में प्रवेश लेने के लिए ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जिसको AICT के नाम से जाना जाता है, ये कंडक्ट करवाती है, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स है मांगी जाती है। ITI या डिप्लोमा पास कैंडिडेट जो कि क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में ऑल कॉमन इंट्रेंस टेस्ट में भाग ले सकते हैं। इसके फॉर्म लगभग जून या जुलाई के आसपास हर महीने निकलते हैं, तो जिसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। अब AICT जो एग्जाम पैटर्न है तो उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार का सिलेबस होता है, तो जो ऑनलाइन एडमिशन एग्जाम होता है वो लगभग यहाँ पे 2 घंटे का टाइम इसमें दिया जाता है, जिसमें आपको जो ट्रेड है, जिस ट्रेड से आप CITS करे हो, जिसमें जिसके पास जिसकी क्वालिफिकेशन आपके
पास है तो उससे संबंधित जो 75% है क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस इसमें सम्मिलित होते हैं। इसके अलावा जो एप्टीट्यूड से संबंधित, जिसमें आप तार्किक, संख्यात्मक और जो तर्क संगत है यानी रीजनिंग और जो आपने न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है उससे संबंधित भी 25% क्वेश्चंस है यहाँ पे आते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट है उसने सीटें निर्धारित कर रखी है, उसके बाद में जो सीटें है वो बढ़ने के बाद कैंडिडेट का अगले साल भी नंबर आता है। इसके लिए काउंसलिंग होती है और उसके बाद कैंडिडेट को अलॉट किया जाता है। कैंडिडेट को बहुत सारी जो CITS के लिए NSTIs है उसमें यहाँ पे एडमिशन मिलता है, जो कि अलॉट होती है आपकी परफॉर्मेंस के आधार पे। उसके बाद ITOTs होती है जिसमें आपको मिलता है। इसमें इंजीनियरिंग ट्रेड और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए अलग अलग यहाँ पे पेपर्स हैं, सब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे आते हैं। अब आपको CITS करने के बाद में आप क्या क्या कर सकते हो, तो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी जो ITITs है इसमें आप शिक्षक के रूप में यहाँ पे काम कर सकते हो, क्योंकि आपको इसमें इसका सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसके बाद में आप जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी वैकेंसी निकलती है उसके लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म और सबमिट कर सकते हो। तो जो भी कैंडिडेट जिनके पास में ITI डिप्लोमा या ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है इंजीनियरिंग में, वो CITS का अभी जैसे 2024 में अभी इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो निकलने वाला। जो भी टीचिंग लाइन में जाने की इच्छुक है, टीचिंग सेक्टर में जाने की इच्छुक है, तो वो कैंडिडेट है अपना एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकता है, क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज है वो जूनियर इंस्ट्रक्टर को लेके भी निकलती रहती है। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास में डबल क्वालिफिकेशन हो जाएगी तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जितने भी टेक्निकल वैकेंसी जाती है नॉन टीचिंग, तो उसमें भी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है। CITS का उसके पास सर्टिफिकेट होगा तो वो अदर जो CITS से रिगार्डिंग जो वैकेंसी निकलती है जूनियर इंस्ट्रक्टर या ITI इंस्ट्रक्टर की, उसमें भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है, जिससे उसके गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या प्राइवेट सेक्टर में वो जॉब करने का इच्छुक है तो उसमें भी सिलेक्शन होने के चांसेस है कैंडिडेट के पास में बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें टाइम ड्यूरेशन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। 1 साल के अंदर अंदर जितने समय में आपने ITI की उतने समय में ही आप है जो CITS है उसका प्रमाण पत्र है वो प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के हेल्पफुल रहेगा यदि आप CITS में एडमिशन लेना चाहते हो, और CITS के बारे में यदि आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कोई क्वेरीज आपकी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताओ। धन्यवाद।